सोचिए, वो कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो हर बिजनेस को चलाती हैं। एक छोटे से आविष्कारक से लेकर देश की पूरी अर्थव्यवस्था तक यही ताकतें सबकी दिशा तय करती हैं। तो चलिए आज इन्हीं ताकतों को समझने का सफर शुरू करते हैं। ये शब्द हैं धर्मवीर कंबोज के, एक ऐसा मोटो जिसने एक आम इंसान को खास बना दिया। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि वो चाबी है जिससे हम आज के इस पूरे विषय का ताला खोलेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम धर्मवीर कंबोज के कमाल के आविष्कार की कहानी से शुरू करेंगे। फिर समझेंगे कि ये व्यावसायिक पर्यावरण यानी बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर है क्या भला। इसके 5 खास पहलुओं को देखेंगे और फिर भारत के इतिहास के 2 बड़े मोड़ 1991 के सुधार और 2016 की नोटबंदी पर नजर डालेंगे। और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये सब समझना हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो कहानी शुरू होती है धर्मवीर कंबोज से। दिल्ली में रिक्शा चलाते थे, लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। उन्हें मजबूरन हरियाणा में अपने गांव लौटना पड़ा। गांव पहुंचकर उनकी नजर एक बहुत बड़ी मुश्किल पर पड़ी। वहां महिलाएं हाथों से आंवला और एलोवेरा जैसी चीजें प्रोसेस करती थीं। ये काम न सिर्फ थका देने वाला था, बल्कि बहुत दर्दनाक भी। बाजार में जो मशीनें थीं, वो इतनी महंगी थीं कि छोटे किसान उन्हें खरीदने का सोच भी नहीं सकते थे। बस यहीं धर्मवीर को एक मौका दिखा। अपने मोटो को याद करके वो काम में जुट गए। कई कोशिशें नाकाम हुईं, मशीनें गर्म होकर बंद पड़ जाती, पर उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त मशीन बना डाली जो कई तरह के फल सब्जियों को बिना उनके बीज तोड़े प्रोसेस कर सकती थी। अब सवाल ये उठता है कि बिना किसी इंजीनियरिंग की डिग्री या ट्रेनिंग के एक इंसान वो कैसे कर गया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। इसका जवाब सिर्फ उनकी मेहनत में नहीं, बल्कि अपने आसपास के माहौल को बारीकी से समझने की उनकी काबिलियत में छिपा है। और इसका जवाब है, उन्होंने अनजाने में ही सही, लेकिन अपने व्यावसायिक पर्यावरण को बहुत अच्छे से समझा। और यहीं से हम आज के अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये व्यावसायिक पर्यावरण आखिर है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये वो सारी चीजें हैं जो किसी बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होती हैं, लेकिन उसके चलने या न चलने पर सीधा असर डालती हैं। जैसे सरकार की पॉलिसी, ग्राहकों की बदलती पसंद, नई टेक्नोलॉजी, ये सब इसी का हिस्सा हैं। धर्मवीर कंबोज ने यही तो किया था। उन्होंने गांव की सामाजिक जरूरत और लोगों की आर्थिक मजबूरी को पहचाना। इसे समझना कुछ कुछ ऐसा है जैसे कोई तूफानी समुद्र में जहाज चला रहा हो। ये माहौल हमेशा बदलता रहता है। कभी टेक्नोलॉजी की लहर आती है, तो कभी ग्राहकों की पसंद की हवा का रुख बदल जाता है। कुछ भी पक्का नहीं होता और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब एक दूसरे पर असर डालते हैं। और हाँ, जो चीज भारत के एक गांव में काम कर जाए, जरूरी नहीं कि वो किसी बड़े शहर में भी काम करे। तो इस मुश्किल से दिखने वाले माहौल को समझने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये एक तरह से वो चश्मे हैं जिन्हें पहनकर कोई भी अपने आसपास के मौकों और खतरों को साफ साफ देख सकता है। ये 5 आयाम हैं: इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सोशल यानी सामाजिक, टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक और लीगल यानी कानूनी। धर्मवीर कंबोज की कहानी में भी ये सारे आयाम थे। उन्होंने एक सामाजिक जरूरत देखी, एक आर्थिक मौका पहचाना और एक तकनीकी हल निकाल दिया। चलिए कुछ और उदाहरणों से इन्हीं समझते हैं। सामाजिक आयाम को ही ले लीजिए। जैसे जैसे महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा बनती गईं, इसका असर कई इंडस्ट्रीज पर पड़ा। ऑफिस में पहनने वाले कपड़ों की डिमांड बढ़ गई, कॉस्मेटिक्स की बिक्री बढ़ी, घर का काम आसान करने वाले फ्रिज, माइक्रोवेव जैसे उपकरणों की जरूरत बढ़ी, और फास्ट फूड चेन्स की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। सोचिए, एक सामाजिक बदलाव और असर कितने सारे बिजनेस पर। और कानूनी आयाम का तो क्या ही कहना। एक सीधा सा उदाहरण देखिए। कानूनन सिगरेट के हर पैकेट और ऐड पर यह लिखना जरूरी है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह एक छोटा सा नियम है, पर यह सीधे सीधे बिजनेस के मार्केटिंग करने के तरीके पर लगाम लगाता है। अब इन्हीं आयामों को जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। बात करते हैं 1991 के आर्थिक सुधारों की। एक ऐसी घटना जिसने भारत के पूरे व्यावसायिक पर्यावरण को जड़ से बदलकर रख दिया। 1991 से पहले भारत में लाइसेंस राज था। मतलब कोई भी बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने के लिए सरकार से ढेरों परमिशन लेनी पड़ती थी। जून 1991 आते आते हालात इतने बिगड़ गए थे कि देश के पास बाहर से सामान मंगाने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते के पैसे बचे थे।
सरकार को दुनिया से कर्ज लेने के लिए अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। और इसी बड़े संकट के बीच जुलाई 1991 में आई एक नई औद्योगिक नीति। इस बड़े बदलाव की 3 बुनियादें थीं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण ने लाइसेंस परमिट का राज खत्म किया, जिससे बिजनेस करना आसान हुआ। निजीकरण ने प्राइवेट कंपनियों को वो मौके दिए जो पहले सिर्फ सरकारी कंपनियों के पास थे। और वैश्वीकरण ने भारत के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। इससे कंपटीशन बढ़ा और भारतीय कंपनियों को भी खुद को बेहतर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब आते हैं एक और ऐसे ही बड़े झटके पर, जो हम में से कई लोगों को अच्छे से याद होगा, 2016 की नोटबंदी। एक ऐसा फैसला जिसने फिर से खेल के सारे नियम अचानक बदल दिए। 8 नवंबर 2016 की रात सरकार की एक घोषणा के साथ ही देश में चल रही कुल करेंसी का 86% हिस्सा रातों रात कागज का टुकड़ा बन गया। ये बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए एक जबरदस्त भूकंप था। इसका असर हर तरफ दिखा। कैश का लेन देन घटा, लोगों ने बैंकों में पैसा जमा कराया। लेकिन इस भूकंप के बीच एक इंडस्ट्री के लिए तो जैसे सुनामी आ गई, और वो थी डिजिटल पेमेंट की दुनिया। डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो उछाल आया, उसने पेटीएम और फोनपे जैसी कंपनियों के लिए वो कर दिखाया जो वो शायद सालों में न कर पाती। एक फैसले ने पूरे आर्थिक माहौल को बदलकर नए विनर और लूजर बना दिए। तो एक गांव के आविष्कारक से लेके देश की बड़ी बड़ी नीतियों तक हमने देखा कि ये पर्यावरण कैसे काम करता है। पर अब असली सवाल, इन सबको जानने से होता क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो अपने माहौल को पढ़ना जानता है ना, उसे मौके दूसरों से पहले दिख जाते हैं। जैसे मारुति ने सालों पहले छोटी कार की जरूरत को पहचान लिया था। वो आने वाले खतरों को पहले ही भांप लेता है, तेजी से होते बदलावों के लिए खुद को तैयार रख पाता है। और आखिर में वही बिजनेस कामयाब होते हैं जो सिर्फ अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर की दुनिया पर भी नजर रखते हैं। तो कहानी चाहे धर्मवीर कंबोज की हो, जो अपने गांव की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पढ़ रहे थे, या 1991 के नीति निर्माताओं की, जो एक बड़े आर्थिक संकट को समझ रहे थे, कामयाबी का राज एक ही है: अपने पर्यावरण को सही ढंग से पढ़ने की क्षमता। ये माहौल हमेशा बदल रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगला बड़ा सामाजिक, तकनीकी या आर्थिक बदलाव क्या होने वाला है, और उस आने वाले बदलाव में छिपे मौके को सबसे पहले कौन पहचानेगा।